हेलो एवरीवन, डू स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का विषय है अलंकार करेंगे। अलंकार की परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है आभूषण या गहने। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शब्द अलंकार, एक होते हैं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष और भी कई सारे हैं। और अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। इनमें हम आज की वीडियो में हम सिर्फ वही करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे है शब्द अलंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पे होता है शब्द अलंकार। जैसे कि इसका एक उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। अनुप्रास का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको शब्द को तोड़ेंगे तो अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो जहाँ पर बार बार एक ही जैसे वर्णों की आवृत्ति हो, एक से ज़्यादा बार, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी, कई बार भी। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। उदाहरण देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार के। तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इसमें क्या है, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, मतलब एक से ज़्यादा बार हुई है। अगला उदाहरण है कालिंदी कूल कदम की डारन, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है यवन को दिया दया का दान, यहाँ पे द वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है पथ में बिछ जाते बन पराग, तो यहाँ पे 2 बार प आया है और 2 बार ही ब आया है। अगला उदाहरण है कितनी करुणा कितने संदेश, तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैया मैं नहीं माखन खायो, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि इसमें कोई भी वर्ण, जैसे का से लेके ज्ञागानी के बीच के का जो भी व्यंजन है उसकी 2 या उससे अधिक बार जब आवृत्ति होती है या 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा बार आए, तो वहाँ पे हमें अनुप्रास अलंकार लगाना होता है। अगला अलंकार है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द का अनेक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भी हर बार अलग अलग ही हो। यानी कि जितनी भी बार हमारा कोई शब्द आ रहा है उस शब्द का हर बार अर्थ भी अलग ही होगा। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा 2 बार आया है, तो पहले काली घटा यानी कि काले बादल, दूसरी बार है घमंड घटा यानी कि उनका घमंड कम हो गया। तो एक बार घटा का अर्थ बादल आया, एक बार घटा का अर्थ कम आया है। अगला उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पे 2 बार कनक आया है और दोनों बार इसका अलग अर्थ है। एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है गेहूँ। ये सोना जो गहने बनते हैं जिनके, वाला सोना है। अगला उदाहरण है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, तो इसमें एक बार बेर का अर्थ आया फल, जो फल होता है बेर, और अगली बार बेर का अर्थ है बार बार, जैसे 1 बार, 2 बार और 3 बार। अगला उदाहरण है अगला अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। इसमें एक शब्द होता है, उसके पीछे अर्थ अलग अलग होते हैं, मतलब अर्थ समझने वाला अपने हिसाब से निकाल लेता है। जैसे श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग लिया गया है। मोती, जब हम मोती के संदर्भ में समझेंगे तो इसके मतलब है कि चमक। जैसे इसमें लिखा बिन पानी सब सून, यानी कि बिना चमक के सब, मोती के लिए अगर, तो बिना चमक के सब बेकार है। अगले में है मानुष, तो इसमें अगर मानुष के यानी कि व्यक्ति के लिए अगर हम लेते हैं पानी का अर्थ, तो यहाँ पे आएगा सम्मान, कि बिना इंसान की इज्जत या सम्मान के कुछ नहीं है। अगली बार है तीसरा है चून, चून यानी कि आटा, तो यहाँ पे पानी का जो अर्थ है वो है जल के लिए। अगला है इसका उदाहरण है एक और, को घटिये विरस भानुजा वे हलदर के वीर, तो यहाँ पे विरस भानुजा के भी 2 अर्थ हैं और हलदर के भी 2 अर्थ हैं। विरस भानुजा का एक अर्थ लिया गया है राधा के लिए, और
एक अर्थ लिया गया वृषभ की अनुजा गाय, यानी कि जो बैल है, बैल से जो छोटी होती है वो है गाय। और हलधर एक तो बलराम के लिए इस्तेमाल हुआ है, दूसरा जो हल को धारण करने वाला यानी कि बैल। तो यहाँ पे हमारा है श्लेष अलंकार। अगला अलंकार है हमारा अर्थालंकार। काव्य में जहाँ अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ होता है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी हम उदाहरण देख लेते हैं। एक उपमा, उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी समान गुण, दोष, धर्म, स्वभाव या दशा के कारण दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। इसके उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? जिस चीज़ की तुलना की जा रही है। उपमान होता है जिससे तुलना की जा रही है। वाचक होता है इन दोनों में जो समानता प्रकट करने वाला है शब्द होता है, वो होता है वाचक। और इनके बीच में जो धर्म है, साधारण धर्म, जिसके आधार पर इन दोनों में तुलना की जा रही है या जो भी गुण दोष की तुलना की जा रही है वो होता है इनका धर्म। चलिए उदाहरण से देखते हैं। मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ मुख की तुलना की जा रही है किससे? कमल से। तो मुख क्या हो गया यहाँ पे? उपमेय, और तुलना किससे की जा रही है? कमल से। और इनके बीच में जो शब्द है जिससे पता चल रहा है कि उसके जैसा है, तो यहाँ पे है वाचक। वाचक क्या है यहाँ पे? के समान। और कौन सा धर्म में जिसके आधार पर इन दोनों में तुलना की जा रही है वो है सुंदर। अगला उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब यहाँ पे बच्ची है की तुलना की जा रही किससे? फूल से। और उनके बीच में वाचक क्या है? सी। और साधारण धर्म क्या है? कि वो बहुत कोमल है। तो इसमें उपमा अलंकार में अगर हम ट्रिक देखेंगे तो हम देखेंगे कि योजक चिन्ह लगा होता है। अगर कई बार होता है योजक चिन्ह नहीं भी लगा होता है तो उसमें सा, से, सी जैसे, समान, सम ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे मतलब सेंटेंस में। तो उससे पता चल जाता है कि उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावनाएं की जाए। उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आता परियो प्रभात। अगला है खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसकी ट्रिक क्या होती है कि इनमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि मानो, मनु, मनो, जनहूँ, जानो, जनू, ज्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। ये इसकी ट्रिक है। अगला है अतिशयोक्ति। अति का मतलब ये होता है ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हों। उदाहरण के लिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसमें दिखाया गया कि जो एक साकेत नगर है वो स्वर्ग में जा रहा है, मतलब स्वर्ग से मिलने जा रहा है आसमान में। तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कह दी गई है कि कोई नगरी है वो स्वर्ग में से मिलने जा रही है। अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर बाग। इसमें बताया गया कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी ढंग से और पूरी की पूरी लंका सोने की जो थी वो जल भी गई। अगला है उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार जब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के इतनी बात कही गई कि राणा सोच ही रहे थे कि ये बड़ी जो नदी है अब मैं इसको कैसे पार करूं, इतने में सोच ही रहे हैं और चेतक उनका जो घोड़ा था वो उस पार पहुंच भी गया। मतलब यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। इसमें होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, प्राकृतिक वस्तुएं, तो उनको सजीव की तरह दिखाया जाता है। मानवीकरण में दिखाया गया कि निर्जीवों को मानव का रूप दे दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में, फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी कि यहाँ पे फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, जैसे कोई इंसान होता है। अगला उदाहरण है, मेघ आए बड़े बनठन के और संवर के, मतलब बादल आ रहे हैं सज धज के। अगला है रूपक अलंकार। इसमें उपमेय को ही उपमान बताया जाता है और दोनों में तुलना नहीं की जा रही है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने देखा था कि उपमा में तुलना की जाती थी इन दोनों में, इसमें तुलना ये वाले शब्द नहीं दिखेंगे। उदाहरण के तौर पे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और अगला है चरण कमल बंदो हरिराई। उससे अगला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, मतलब मुझे चंद्र
सा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चाँद ही खिलौना, चाँद ही चाहिए खिलौने के रूप में। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या होती है कि योजक शब्द, योजक चिन्ह जो होता है इसमें भी होता है, रूपक अलंकार में, उपमा में भी पाया जाता है। पर इसमें जो पाया जाएगा उसमें सा से सी रा रे री वाले शब्दों के साथ नहीं पाया जाता। इसमें दो शब्द होंगे जो कि अलग अलग होंगे और उनके बीच में हो सकता है दोनों शब्द सेम भी लिखे हों, पर उनके बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह पाया जाएगा, तो वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।